कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जब हम किसी बहुत पुराने भव्य मंदिर या किसी भी बड़े धार्मिक स्थल के भीतर कदम रखते हैं तो वहां का माहौल कितना शांत महसूस होता हाँ बिल्कुल। एक अजीब सी पवित्रता और शांति होती है वहाँ। है ना? मतलब धूप बत्ती की महक, नक्काशीदार दीवारें और लोग जो आंखें बंद किए पूरी श्रद्धा के साथ एक मूर्ति के सामने सिर झुकाए खड़े होते हैं। वहां एक पूर्ण समर्पण का भाव होता है। सही बात है। लोग अपनी सारी दुनियावी परेशानियां बाहर छोड़कर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर आप उसी जगह से बाहर आते हैं और पार्किंग लॉट में देखते हैं कि वही लोग जो अभी अभी इतनी गहरी शांति में डूबे हुए थे, अपनी गाड़ी पहले निकालने के लिए एक दूसरे से पूरी तरह लड़ रहे हैं। अरे हाँ, एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। हाँ, या फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे किसी बेसहारा या भूखे इंसान को ऐसे अनदेखा करके निकल जाते हैं जैसे वो कोई पत्थर हो। ये एक ऐसा दृश्य है जो मतलब हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखा ही है। बहुत अजीब है। और सच कहूं तो ये इंसान के सबसे अजीब विरोधाभासों में से एक है। बहुत अजीब है। अंदर जो करुणा और दिव्यता थी वो दरवाजे के बाहर आते ही अचानक से वाष्प बन के क्यों उड़ जाती है। हम आज जो नोट्स और लेख खंगाल रहे हैं ना, उनका मुख्य विषय यही है। हाँ, जो आज की हमारी सामग्री है, मानवीय जुड़ाव की दिव्यता या द डिविनिटी ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन या उद्देश्य यही समझना है कि हम प्रतीकों और मूर्तियों की पूजा करने के लिए तो इतने उतावले रहते हैं, लेकिन जब बात अपनी ही आसपास के जीते जागते इंसानों की आती है तो हम इतने क्रूर या संवेदनहीन कैसे हो जाते हैं। और हमेशा की तरह हमारी ये पूरी गहन चर्चा हमारे सामने रखे गए इन दिलचस्प दस्तावेजों के इर्द गिर्द ही रहेगी। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेंगे। बिल्कुल, सिर्फ स्रोत सामग्री पर ही बात होगी। तो जब हम इन पन्नों को गहराई से देखते हैं तो सबसे पहले ओशो का एक बहुत ही चुभने वाला विचार सामने आता है। हाँ, वो लाइन बहुत गहरी है। मतलब उनका मूल सवाल कुछ ऐसा था कि ये कैसी अजीब बात है कि इंसान एक बेजान पत्थर में तो भगवान को देख लेता है, एक जानवर यानी गाय में उसे अपनी मां नजर आने लगती है, कौवे में उसे अपने पूर्वज दिख जाते हैं। हाँ, लेकिन जब वो किसी दूसरे इंसान को देखता है तो उसे उसमें एक इंसान क्यों नहीं दिखाई देता? मतलब इंसानियत ही गायब है। इस सवाल की गहराई दरअसल इस बात में है कि ये केवल पूजा पाठ के तरीकों की आलोचना नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये इंसान के दिमाग की उस सिलेक्टिव या चयनात्मक दृष्टि पर एक सीधा वार है। हम दिव्यता को वहां खोजना पसंद करते हैं जहां हमारी अपनी कोई नैतिक या सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती। जिम्मेदारी नहीं बनती, इसे थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, एक मूर्ति, एक प्रतीक या एक जानवर के साथ आपका रिश्ता पूरी तरह से एक तरफा होता है। आप अपनी श्रद्धा अपनी शर्तों पर तय करते हैं। हाँ, मतलब जब मन किया पूजा की, जब मन किया वापस अपनी दुनिया में लौट आए। बिल्कुल, कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं है। मैं सोच रहा था इसका एक बहुत व्यवहारिक कारण ये भी हो सकता है कि एक पत्थर या एक प्रतीक कभी पलटकर आपसे बहस नहीं करता। सही कहा। वो आपको कभी जज नहीं करता। वही तो, वो आपकी किसी गलती पर आपको कोकता नहीं है। अगर मैं किसी मूर्ति के सामने खड़ा होकर कोई मन्नत मांग रहा हूं तो वो मूर्ति मुझे ये नहीं कहेगी कि तुम्हारा व्यवहार कल तुम्हारे सहकर्मी के साथ बहुत खराब था। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? है। वो हमारी हर मान्यता, हमारे हर पाखंड को चुपचाप स्वीकार कर लेती है। हम अपनी सुविधा अनुसार उस प्रतीक को कोई भी अर्थ दे सकते हैं, लेकिन एक इंसान के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इंसान बहुत जटिल होता है। हाँ, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी राय है, और सबसे बड़ी बात, वो आपसे असहमत हो सकता है। इंसान से जुड़ने में एक भावनात्मक जोखिम है। एक जीवित व्यक्ति आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है, आपको चुनौती दे सकता है। मतलब एक असली इंसान के साथ डील करना मेहनत का काम है। एकदम सही। जबकि जब आप एक प्रतीक की पूजा करते हैं तो आपका अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। आप 15 मिनट के लिए बहुत ही धार्मिक, दयालु और पवित्र महसूस कर सकते हैं, और फिर बिना किसी अपराध बोध के अपनी सामान्य स्वार्थी जिंदगी में लौट सकते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है, इसे मनोविज्ञान की भाषा में मॉरल लाइसेंसिंग या मॉरल लाइसेंसिंग कहा जाता है। मॉरल लाइसेंसिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने दिन का एक अच्छा काम कर लिया तो अब हमें दिन भर कुछ भी बुरा करने का एक अदृश्य लाइसेंस मिल गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब लोग किसी धार्मिक कर्म कांड को पूरा करते हैं तो उनके दिमाग में एक तरह का डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, वो फील गुड हार्मोन। हाँ, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना नैतिक कोटा पूरा कर लिया है। दिमाग उन्हें ये संकेत देता है कि
तुमने भगवान की पूजा कर ली, इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो। हो तो ये एक झूठी संतुष्टि है। बिल्कुल। और इस त्वरित संतुष्टि के कारण जब वे असल जिंदगी में मंदिर के बाहर किसी इंसान के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या किसी जरूरतमंद को अनदेखा करते हैं तो उन्हें कोई ग्लानि नहीं होती, क्योंकि उन्हें अवचेतन रूप से लगता है कि उनका वो धार्मिक काम उनके सामाजिक दुर्व्यवहार की भरपाई कर देगा। एकदम सही। ये तो ऐसा है जैसे हम जीवन को एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह जी रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट, वो कैसे? मतलब हमने अपने दिमाग में धर्म और दैनिक जीवन के व्यवहार को अलग अलग खानों में यानी कंपार्टमेंट्स में बांट लिया है। हाँ, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत आम है। हाँ, सुबह 8 से 9 बजे तक धर्म का इवेंट है, वहाँ पूरी श्रद्धा दिखानी है, और 9:05 पर जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो फिर से वही पुरानी रेस, वही गुस्सा, दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने की होड़। बिल्कुल, हम लोगों को इंसान की तरह देखते ही नहीं है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के चश्मे से देखूं तो ये बिल्कुल सोशल मीडिया के एल्गोरिदम की तरह काम करता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम, ये तुलना यहाँ कैसे जुड़ती है, मैं समझी नहीं। देखिए, जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो एल्गोरिदम हर पोस्ट को पलक झपकते ही फिल्टर करता है कि ये मेरे काम का है, ये नहीं है, ये मेरी विचारधारा का है, ये मेरे खिलाफ है। हाँ, वो कंटेंट को छांटता रहता है। असल जिंदगी में भी हमारा दिमाग यही कर रहा है। जब हम किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसमें इंसान नहीं देखते, हमारा दिमाग तुरंत एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम चलाता है। अच्छा, हम उस व्यक्ति पर कुछ सेकंड के भीतर लेबल लगाने लगते हैं। वही ना, ये किस धर्म का है, किस जाति का है, इसका सामाजिक रुतबा क्या है, अमीर है या गरीब। और इस पूरी तेज प्रक्रिया में वो व्यक्ति एक जिंदा जागता भावनाओं वाला इंसान नहीं रहता, बल्कि सिर्फ एक पहचान बनकर रह जाता है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है, और यहीं से वो संवेदनहीनता जन्म लेती है जिसका जिक्र हमारे आज के इन लेखों में बार बार किया गया है। तो मतलब जब हम इंसान को लेबल में बदल देते हैं तो उससे हमदर्दी करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जब आप किसी को इंसान की जगह सिर्फ एक पहचान के रूप में देखते हैं तो उसके प्रति क्रूर होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचा रहे होते हैं। हाँ, आप बस एक विरोधी विचारधारा, प्रतिद्वंद्वी या निचले दर्जे वाले व्यक्ति को हटा रहे होते हैं। स्रोत में साफ लिखा है कि अगर हम दूसरों में इंसानियत ही नहीं देख पाए तो ये सारे धार्मिकता, सारे कर्मकांड पूरी तरह से खोखले हैं। ये बात सच में छुपने वाली है ना? जिस शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसकी बनाई सबसे जटिल और खूबसूरत रचना यानी इंसान का अगर हम सम्मान नहीं कर सकते तो हम उस सृजनहार का सम्मान कैसे कर रहे हैं? ये सच में एक गहरी और थोड़ी डराने वाली हकीकत है। लेकिन जब मैं इस पूरे पाखंड और दिमाग के इस बंटवारे को देखता हूं तो मुझे एक सवाल परेशान करता है। क्या सवाल? मुझे लगता है कि ये शायद आज के मॉडर्न, तेज तर्रार और तनावग्रस्त समाज की ही देन है। जैसे इस आधुनिक जीवन शैली ने ही हमें इतना स्वार्थी बना दिया है। क्या ऐसा है? मैं कहूंगी कि ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमारे पास जो सामग्री है वो एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कड़ी की ओर इशारा करती है। ये कोई नई या आधुनिक समस्या नहीं है। अच्छा, तो ये दार्शनिक दृष्टिकोण सिर्फ आज के समय तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये मानव विकास यानी हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से जुड़ी हुई एक बहुत गहरी और पुरानी खामी है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? हाँ, हमारा दिमाग इस तरह से विकसित ही नहीं हुआ है कि हम पूरी दुनिया या पूरी मानवता से एक साथ प्यार कर सकें या सबके प्रति समान करुणा रख सकें। तो फिर हमारा दिमाग किस तरह से विकसित हुआ है? हम तो खुद को सबसे समझदार प्रजाति मानते हैं। देखिए, जब शुरुआती इंसान जंगलों में छोटे छोटे कबीलों में रहता था तो उसके अस्तित्व को हमेशा खतरा रहता था, जंगली जानवरों से और दूसरे कबीलों से। हाँ, तो दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, जो डर और खतरे को प्रोसेस करता है, उसे हमेशा चौकन्ना रखता था। जो हमारे कबीले का है, जो हमारे जैसा दिखता है, वो सुरक्षित है, और जो दूसरे कबीले का है वो सीधा खतरा है। बिल्कुल। ये हम बनाम वो यानी अस वर्सेस देम की सोच हमारी नसों में, हमारी डीएनए में रची बसी है। अरे वाह! तो मतलब हम अपने कबीले, अपने धर्म या अपनी पहचान से जुड़े प्रतीकों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें एक समूह का हिस्सा होने का एहसास कराते हैं। एकदम सही, वे हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। मतलब हम बुनियादी तौर पर डरे हुए प्राणी हैं। हमारी आक्रामकता या हमारी संवेदनहीनता हमारे उसी आदिम डर का नतीजा है। हाँ, जैसे ही कोई बाहरी इंसान सामने आता है तो हमारा वो सुरक्षा तंत्र लाल झंडी दिखाने लगता है।
और हम उसमें इंसान नहीं बल्कि हम बनाम वो वाला वो देखने लगते हैं। बिल्कुल। और इसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को तोड़ने के लिए ही इतिहास में बार बार बड़े विचारकों की जरूरत पड़ी। तो ये जो हमारे दस्तावेजों में कबीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे दार्शनिकों का जिक्र है, वो इसीलिए है। हाँ, उनका जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे महान ऐतिहासिक चेहरे थे, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव की इसी सबसे बड़ी खामी पर सीधा और वैज्ञानिक प्रहार किया। उन्होंने इस एवोल्यूशनरी हम बनाम वो की दीवार को गिराने की लगातार कोशिश की। बिल्कुल। अगर हम कबीर का ही उदाहरण लें, उनका तो पूरा जीवन ही इस सामाजिक और धार्मिक पाखंड के खिलाफ एक खुली बगावत था। हाँ, कबीर का तरीका बहुत ही निडर था। वो कोई ऐसे संत नहीं थे जो हिमालय की गुफा में बैठकर ज्ञान बांट रहे हो। वो बकायदा बाजार के बीच, आम लोगों के बीच खड़े होकर समाज के दोनों मुख्य धर्मों के सतही कर्मकांडों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सही बात है। उनका स्पष्ट मानना था कि तुम मूर्तियों पर जल चढ़ा रहे हो या तुम मस्जिद में ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन बाहर आकर अगर तुम एक दूसरे के गले पर चाकू रख रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, तो वो सारा धर्म सिर्फ एक ढोंग है। कबीर ने इंसान से इंसान के प्रेम को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया। उनके लिए असली दिव्यता आपसी भाईचारे में थी, किसी कर्मकांड में नहीं। कबीर ने इस पाखंड को बहुत ही जमीनी और व्यंग्यात्मक स्तर पर चुनौती दी। उनका तरीका लोगों को झकझोरने का था। और अगर हम इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं, तो क्या बुद्ध का दर्शन भी ऐसा ही था? बिल्कुल, बुद्ध का दर्शन भी इसी बुनियाद पर टिका है। बुद्ध ने कभी भी अपने अनुयायियों को यही नहीं सिखाया कि किसी मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करो या ब्रह्मांड को बनाने वाले किसी ईश्वर को पूजो। तो बुद्ध का जोर किस बात पर था? उनका पूरा जोर करुणा यानी कंपैशन पर था। और करुणा कोई ऐसा अमूर्त विचार नहीं है जिसे आप अकेले में किसी बंद कमरे में बैठकर महसूस कर लें। हाँ, करुणा के पनपने के लिए तो सामने एक दूसरा इंसान चाहिए। बिल्कुल सही। ये बुद्ध के दर्शन का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। मतलब आप तब तक निर्वाण या सच्ची मानसिक शांति पा ही नहीं सकते जब तक आप दूसरों के दुख को अपना दुख ना समझे। हाँ, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक एक्टिव प्रोसेस। ये कोई सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाने वाला मानसिक व्यायाम भर नहीं है, बल्कि दुनिया में उतरकर काम करने की बात है। बुद्ध का मानना था कि अत्यधिक अनुष्ठान और कर्मकांड अक्सर हमें हमारी वास्तविक मानवीय जिम्मेदारियों से भटका देते हैं। वे हमें एक झूठा दिलासा देते हैं। वही मॉरल लाइसेंसिंग वाली बात जो आपने पहले बताई थी। एकदम वही। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड का हर जीवित प्राणी ठीक उसी तरह दुख, दर्द और खुशी महसूस करता है जैसे आप करते हैं, तो आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। बुद्ध ने इसी सहानुभूति या एम्पैथी को धर्म का केंद्र बनाया। हाँ, उन्होंने प्रतीकों और बाहरी ईश्वर को हटाकर सीधे जीवन और चेतना को ही पूजा का रूप दे दिया। और फिर जब हम छलांग लगाकर 20वीं सदी में आते हैं, तो महात्मा गांधी ने इसी प्राचीन भारतीय दर्शन को एक बहुत ही आधुनिक और व्यवहारिक रूप दे दिया। हाँ, इन लेखों में गांधी जी के उस विचार का बहुत ही गहराई से जिक्र है। उनका वो बहुत ही प्रसिद्ध विचार, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये वाक्य हमने इतनी बार सुना है कि शायद अब इसका असर हम पर कम होता है। वो एक क्लीशे बन गया है। बिल्कुल, लेकिन अगर इस पर रुककर सोचा जाए तो ये असल में एक बहुत ही विद्रोही और क्रांतिकारी विचार है। मैं सहमत हूँ। ये क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि ये ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों और आसमानों से उतारकर सीधे सड़क पर चलते एक आम धूल धूसरित इंसान के भीतर स्थापित कर देता है। गांधी जी एक बहुत सीधा संदेश दे रहे थे, अगर आपको सच में ईश्वर की तलाश है तो आपको किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, उनके आंसू पोंछना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। यह विचार लोगों के उस आरामदेह क्षेत्र को यानी कंफर्ट जोन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिसमें वे भगवान को एक अलग दूर की सत्ता मानकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलते हैं। तो अगर मैं इन तीनों, कबीर, बुद्ध और गांधी, और शुरुआत में हमने जो ओशो की बात की, उन सब के विचारों को एक साथ एक धागे में पिरों तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। वो क्या? ऐसा लगता है कि मानवता बार बार भूलने की बीमारी यानी एमनीजिया
का शिकार हो जाती है। अरे ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। हर कुछ सदियों में हम फिर से उसी कर्मकांड, उसी पाखंड और उसी हम बनाम वो की सोच में गिर जाते हैं और फिर हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो आकर हमें झकझोर कर ये याद दिलाए कि अरे भाई, असली धर्म वहां पत्थरों या आसमानों में नहीं, तुम्हारे बगल में खड़े इस इंसान में है। ये बात सच में साबित करती है कि हमारी वो एवोल्यूशनरी वायरिंग कितनी मजबूत है जो हमें बार बार संकुचित कर देती है। क्या ये सिर्फ इवोल्यूशन है या इसमें हमारा अहंकार भी शामिल है? दोनों है। ये एवोल्यूशनरी वायरिंग और इंसान का अपना अहंकार दोनों मिलकर हमें एक आसान रास्ता चुनने पर मजबूर करते हैं। एक प्रतीक को पूजना आसान है क्योंकि उसमें हमारी कोई परीक्षा नहीं होती। हाँ, हमें खुद को बदलना नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि सामने खड़ा इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या रंग का हो, उसमें भी वही दिव्यता मौजूद है जो आप में है, तो आप उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते, आप उसका हक नहीं मार सकते। तब आपको अपने अहंकार को मारना पड़ता है। और यही बिना किसी शक के इंसान के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सच में हमारा अहंकार ही वो धुंधला चश्मा है जो हमें इंसान में इंसान देखने से रोकता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम दिखावे पर बहुत जोर देते हैं। हम साबित करना चाहते हैं कि हम कितने धार्मिक हैं। हाँ, इसके लिए हम भव्य इमारतें बनाते हैं, खर्चीले आयोजन करते हैं। लेकिन हम इस शोर शराबे में ये भूल जाते हैं कि किसी भी धर्म या अध्यात्म का असली मकसद इंसान को एक बेहतर, ज्यादा संवेदनशील इंसान बनाना था, ना कि उसे दूसरों से अलग करने वाली एक और ऊंची दीवार खड़ी करना। बिल्कुल। जब तक हम इस बुनियादी फर्क को नहीं समझेंगे, हमारी कोई भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। आप दुनिया के सारे बड़े ग्रंथ पढ़ लें, दुनिया के सारे तीर्थ कर लें, घंटों ध्यान में बैठ लें, लेकिन अगर आपके अंदर एक भूखे या रोते हुए इंसान को देखकर करुणा पैदा नहीं होती, आपके हाथ उसकी मदद के लिए नहीं बढ़ते, तो आपने असल में कुछ नहीं सीखा। इस पूरी चर्चा और इन सभी दस्तावेजों का निचोड़ यही है कि मानवता ही सबसे बड़ा और अंतिम धर्म है। बाकी सब कुछ प्रतीक, कर्मकांड, स्थान सिर्फ एक माध्यम है। और अगर माध्यम आपको आपकी मंजिल तक, यानी एक बेहतर इंसान बनने तक नहीं पहुंचा रहा है, तो उस माध्यम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो सिर्फ एक खाली बर्तन है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो बात यहाँ आकर स्पष्ट हो जाती है कि हमारी सच्ची आस्था का पैमाना ये नहीं है कि हम बंद दरवाजों के पीछे कितनी बार प्रार्थना करते हैं, या हमारे माथे पर किस रंग का टीका है। बिल्कुल। हमारी आस्था का असली इम्तिहान सड़क पर होता है, बाजार में होता है, हमारे काम की जगह पर होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब हमारे पास किसी पर दया करने का मौका होता है, तो क्या हम वो दया दिखाते हैं? जब कोई गिरता है तो क्या हम ये देखे बिना अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि वो किस धर्म या जाति का है? अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वही सच्ची दिव्यता है। हमें अपने उस दिमागी बंटवारे को, उस कंपार्टमेंटलाइजेशन को खत्म करना ही होगा। हमें अपने धर्म और अपनी आस्था को अपने रोजमर्रा के व्यवहार से जोड़ना होगा। जिस दिन हमारा हर कर्म, हर बातचीत करुणा और समझ से भरी होगी, केवल उसी दिन हम ये दावा कर सकेंगे कि हमने मानवीय जुड़ाव की दिव्यता को सच में समझ लिया है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये सचमुच एक ऐसा नजरिया है जो हमें खुद के अंदर गहराई से झांकने और अपने रोजमर्रा के व्यवहार को तौलने पर मजबूर करता है। और इसी के साथ हम इन दस्तावेजों की इस गहन चर्चा के अंत पर पहुंच गए हैं। एक बहुत ही विचारोत्तेजक सफर रहा है ना? लेकिन जाने से पहले अगर हम मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है वाले विचार को एक कदम और आगे ले जाएं, कैसे? तो एक बहुत ही सुंदर और थोड़ा झकझोर देने वाला विचार सामने आता है जिस पर शायद हम अक्सर ध्यान नहीं देते। जरा सोचिए, हम हमेशा दिव्यता और पवित्रता को किसी भौतिक स्थान में खोजते हैं। हाँ, कोई बहुत पुराना मंदिर, कोई खूबसूरत मस्जिद, या कोई शांत चर्च या दुर्गम पहाड़ की चोटी। लेकिन अगर असली दिव्यता मानवीय जुड़ाव में ही बसती है, तो शायद इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थान कोई ईंट पत्थर की इमारत है ही नहीं। तो फिर वो पवित्र जगह क्या है? शायद वो सबसे पवित्र जगह एक अदृश्य ऊर्जा है, एक खाली जगह जो दो अनजान इंसानों के बीच उस एक पल में पैदा होती है जब वे एक दूसरे को बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त और बिना किसी लेबल के पूरी तरह से अपनाते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। कल्पना कीजिए कि जब एक इंसान भीड़ में ठोकर खाकर गिरता है और एक अजनबी बिना उसका नाम या पहचान जाने उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ता है, तो उन दोनों के बीच जो चंद सेकंड का संपर्क होता है, हाँ, उसमें जो पवित्रता है, जो करुणा है,
वो शायद दुनिया के किसी भी बड़े अनुष्ठान से कई ज्यादा बड़ी है। सच में? ये तो सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा धन, अपना सारा समय और अपनी सारी श्रद्धा उन बेजान प्रतीकों से हटाकर सिर्फ अपने आसपास के इंसानों की भलाई और उनसे जुड़ने में लगा दें, तो दुनिया कितनी अलग होगी। क्या हमें फिर मरने के बाद किसी स्वर्ग की तलाश करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर ये हमारी अपनी दुनिया ही रातों रात स्वर्ग बन जाएगी? इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।